इक्विपमेंट्स के अपने भी लॉसेज होते हैं, जिस वजह से वो पावर अगर आपने 1 किलोवाट अगर आपने वापडा से कंज्यूम किया, यानी कि 1 यूनिट के बराबर आपने वापडा को पे किया है, तो आप उसका जो बेनिफिट लेंगे वो 800 वाट 900 वाट इस तरीके से लेंगे। इन्वर्टर बेसिकली यही चीज़ है, बट वो सोलर इन्वर्टर है, ठीक है। यानी कि अब उसके अंदर एक फीचर ऐड हो गया है जो है वो सनलाइट से बिजली आपको बना कर देगा, जिसके लिए क्या यूज़ होता है, सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। और वो ये है कि केवीए वर्सेस किलोवाट, केडब्ल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर टेक्निकल वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये बिल्कुल मैंने बेसिक्स के ऊपर रहते हुए बनाई है। आप जब सोलर सिस्टम या आप मार्केट में जब एंटर होते हैं ये सेटअप इंस्टॉल करवाने के लिए, चाहे आपने 1 बाय 1 सारे पार्ट्स खुद जो है उनके ऊपर वर्किंग करनी हो, या फिर आप किसी को ये प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक पैनल्स लेकर उसको छत पे माउंट करना नहीं होता, बल्कि इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें इन्वर्टर की सिलेक्शन, उसकी सिलेक्शन के लिए मल्टीपल चीज़ें उसके साथ जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। और सिमिलरली पैनल्स जो है उनकी सिलेक्शन करना, वो एक इटसेल्फ एक पूरी जो है वो बुक है उसके ऊपर, जिसमें आपको स्टडी करना होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इन चीज़ों को पढ़े बगैर, समझे बगैर, जाने बगैर आप किसी को भी प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे, जिससे आपको इसका नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं इन इंफॉर्मेशंस को गेन करने में। मल्टीपल जगहों से आपको ज़ाहिर है स्टडी करना पड़ता है, तो वो फिर एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है वो पता नहीं होता। तो फिर आपके लिए वो आपका जो सोलर सिस्टम है या आपको जो भी सेटअप घर पे इंस्टॉल करवा रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये एक पूरी सीरीज़ आज से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर होगी, जिसमें हम थोड़े थोड़े स्टेप्स में चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम चीज़ों को। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे रहते हुए आपको सिर्फ वो पार्ट्स या वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं। अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे चैनल पर वो भी होंगे जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से पता होंगी। तो अगर तो आपको पता है तो उसमें बहुत अच्छी बात है, मतलब आप देख रहे हैं। बट जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ये उनके लिए है, बिल्कुल बिगिनर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग उनको पता नहीं है या वो ये इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। द आंसर इज़ कि उनसे रेलेवेंट नहीं है ये चीज़, उनकी जॉब नहीं है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। बट हम आसान करके ज़रा चीज़ों को एक दफ़ा स्टडी करेंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप बिल्कुल लेमैन है, लाइक मैं खुद एक लेमैन हूँ। जब मैं मार्केट में एंटर होता हूँ, मैंने सोचा अपने घर पे या अपने किसी ऑफिस में या अपने कहीं पे भी किसी बिल्डिंग में सोलर सिस्टम या इन्वर्टर लगाने के लिए, तो मुझे कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप प्लान करेंगे। मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ इन्वर्टर का। इन्वर्टर से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएस क्या होता है। यूपीएस इज़ अ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इन्वर्टर्स आने से पहले हम ये वाला काम जो था, सोलर्स आने से पहले हम यूपीएस से लेते थे। यूपीएस इटसेल्फ इज़ एन इन्वर्टर, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यानी डायरेक्ट करंट को जो बैटरीज में, सेल्स में स्टोर होती है, उसको ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। ऑल्टरनेटिव करंट, हमारे घरों पर जो बिजली या करंट आ रही होती है, वो वोल्टेज आ रहे होते हैं, वो एसी वोल्टेजेस होते हैं जो 220 होते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट्स होते हैं। और बैटरी में तो चूँकि 12 वोल्ट्स जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब आप बैटरी की पावर को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक इन्वर्टर चाहिए होता है या एक यूपीएस चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब यूपीएस कैसे काम करता है। यूपीएस आपके घर पे आने वाली जो वापडा सप्लाई होती है, उस सप्लाई को लेता है, अपने साथ लगी हुई बैटरीज में स्टोर करता है, और वो आउटपुट आपको मिल जाती है। वो इन्वर्टर क्या करता है या यूपीएस क्या करता है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन लगा होता है जो कि स्विचिंग करके आपकी उन डीसी को ना सिर्फ एसी में कन्वर्ट करता है, बल्कि साथ एक एम्पलीफाइड ट्रांसफार्मर भी लगा होता है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है, तो उसको वो स्टेप अप भी कर देता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया जनाब यूपीएस का फंक्शन। अब यूपीएस जब शुरू शुरू में आए थे मार्केट में तो आपको पता होगा कुछ जो हैं वो प्योर साइन वेव्स के साथ थे, कुछ जो है वो साइनोसाइडल या वो जो है वो मतलब नॉन प्योर साइन वेव आप कह लें उसको। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे रहते हुए आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो होते थे, अब उसमें होता मसला ये आता था उन डिवाइसेस में या उन यूपीएस में कि आपकी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती थी वो कंपैटिबल नहीं होती थी इन किस्म के जो यूपीएस होते थे इनके साथ। तो एनी हाउ यूपीएस में एडवांसमेंट आती गई तो अल्टीमेटली वहां पर साइन वेव वाले आपको यूपीएस मिलने शुरू हो गए। अब यूपीएस का ड्रॉबैक क्या था? आपने बिजली वापडा से लेनी है, यूपीएस की बैटरीज में स्टोर करनी है, और जब लोड शेडिंग होगी वही एनर्जी आपने यूज़ कर लेनी है। अब इस सारे प्रोसेस में वापडा की जो बिजली आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं उसमें जब आप 2 हॉप्स ऐड कर देंगे तो आपकी पॉकेट से एक कॉस्ट ऐड होती है जिसमें आप बेनिफिट कहीं पर नहीं ले रहे होते बल्कि आप अपनी जेब से लगाकर उस लोड शेडिंग के जो लॉसेज हैं उसको कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जिसमें बैटरीज की कॉस्ट आपको हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद या 3 साल बाद आपको बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ती थी, ठीक है। और सेकेंडली जो आप जब वापडा की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जो है वो गुजार के यूपीएस के अंदर से बैटरी में पहले सेव करेंगे फिर वहाँ से, तो इन इक्विपमेंट्स के अपने भी लॉसेज होते हैं जिस वजह से वो पावर अगर आपने सपोज मैं करता हूँ 1 किलोवाट अगर आपने वापडा से कंज्यूम किया यानी कि 1 यूनिट के बराबर आपने वापडा को पे किया है तो आप उसका जो बेनिफिट लेंगे वो 800 वाट 900 वाट इस तरीके से लेंगे। तो डिवाइसेस के अपने लॉसेज होते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा जो इसमें मैंने आपको ब्रीफ किया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर बेसिकली यही चीज़ है बट वो सोलर इन्वर्टर है, ठीक है। यानी कि अब उसके अंदर एक फीचर ऐड हो गया है जो कि जो है वो सनलाइट से बिजली आपको बना कर देगा, जिसके लिए क्या यूज़ होता है? सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। अब सोलर पैनल्स का क्या काम होता है? सोलर पैनल्स जो हैं वो लाइट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, पहले सनलाइट को वो कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में, जिसमें वोल्टेजेस आपके हर पैनल के कितने होते हैं? 40 से 50 वोल्ट्स की रेंज में होते हैं और करंट 13 एम्पेयर। ये आपको आउटपुट दे देता है सोलर। फिर आप मल्टीपल पैनल्स को सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगा के उनकी आउटपुट को जो है वो ले आते हैं इन्वर्टर की तरफ, ठीक है। अब ये एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स इन्वर्टर के लिए क्या होता है? वापडा, वही जो यूपीएस में होता था, ठीक हो गया। अब ये 2 सोर्स आपने इन्वर्टर को दिए, इन्वर्टर ने क्या काम करना है? जो वापडा से आनी है पावर वो भी आपको आउटपुट पे दे देनी है और जो सोलर से आनी है उसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट पे दे देनी है। जब सोलर आ रहा होगा तो वापडा को वो पॉज करेगा और सोलर को आउटपुट पे दे रहा होगा, ठीक है। अगर सोलर नहीं आ रहा होगा तो वापडा डायरेक्ट आ रहा होगा। अगर सोलर आ रहा है और सोलर एक्स्ट्रा है, आपके यूज से एक्स्ट्रा है, तो बैटरीज कनेक्टेड होंगी हाइब्रिड के केस में, ठीक है, या ऑफ ग्रिड के केस में। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है एक्स्ट्रा वो उन बैटरीज में स्टोर होना शुरू हो जाएगी यानी कि वो यूपीएस की तरह जो है वो एक्ट करने लग जाएगा यहाँ पर। जब आपके पास यहाँ पर सोलर नहीं होगा तो बैटरीज में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी जो कि सोलर की ही स्टोर्ड होगी वो आप बैटरीज से कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप फंक्शन एक इन्वर्टर से यानी सोलर इन्वर्टर से जो है वो गेन करते हैं। और अगर एक और केस में जब आप नेट मीटरिंग करवाते हैं जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे अपने आगे वाली जो चैप्टर्स या पार्ट्स हैं उनमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, तो उस केस में आप ग्रिड को वापस भी भेज सकते हैं। अच्छा, अब सोलर इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक कि सोलर इन्वर्टर का क्या काम होता है। उसमें 2 सोर्स होते हैं और तीसरा जो है वो बैटरी इटसेल्फ कंज्यूम भी कर रही होती है और सोर्स भी बनती है और लोड आपका घर पे जो है वो चल रहा होता है। अब सोलर इन्वर्टर्स के अंदर फिर फर्दर टेक्नोलॉजी वाइज 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इस चीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी डिटेल मैंने ये वीडियो बनाई है, आप वो देखेंगे वंस तो आपको बड़ा इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इन तीनों में क्या है। शॉर्ट सा मैं इसको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि ऑन ग्रिड वो इन्वर्टर्स होते हैं जो वापडा होगा तो चलते हैं, ग्रिड होगा, जब ग्रिड मिलेगा तो चलेगा, ग्रिड नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलेगा, इवन सोलर की आउटपुट भी नहीं देगा। और ऑफ ग्रिड वो होते हैं जिसके लिए ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं होती,
पावर है या नहीं है आपके पास, उसने चलना ही चलना है। सोलर से बिजली बना के आपको देगा, बैटरियों में स्टोर करेगा और आउटपुट पे देगा। और तीसरी हाइब्रिड है जिसमें ये दोनों फीचर्स होते हैं। डिटेल के लिए आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसमें डिफ्रेंसिएशन ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की। ओके, अब एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, उसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और अगले पार्ट में रिमेनिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि केवीए वर्सेस किलोवाट, केडब्ल्यू, केवीए वर्सेस केडब्ल्यू, किलो वोल्ट एम्पेयर एंड वाट्स। ठीक हो गया। वॉट आपका कोई भी घर का जो लोड होता है वो वॉट्स में कैलकुलेट होता है। यानी कि मेरे पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, या एक वॉशिंग मशीन है या एक इस्त्री है। अब अगर उसको 220 वोल्ट जो स्टैंडर्ड होते हैं आपके घर के अप्लाइंसेस के, वो 220 वोल्ट्स मिल रहे हैं और वो वापडा सप्लाई या सोलर या इन्वर्टर या किसी में से भी वो सप्लाई ले रही है, तो उसमें से वो 1 एम्पेयर करंट जो है वो ड्रेन कर रही है, 1 एम्पेयर वो करंट ले रही है। तो 220 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो होगा 220 वाट, वो होगा उसका लोड की जो पावर है। ठीक हो गया। और आपके पास जो जनरेशन कर रहा होता है कोई भी डिवाइस, चाहे वो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप करके आपको आउटपुट दे रहा है, एक ग्रिड है वो जनरेट कर रहा है, वो भी आपने देखा होगा कि उनके ऊपर केवीए में लिखा होता है। ट्रांसफार्मर्स के ऊपर भी केवीए, किलो वोल्ट एम्पेयर में लिखा हुआ होता है। फिर इसी तरीके से आपके पास जो मार्केट में जब आप जाते हैं, ठीक है, इन्वर्टर्स बाय करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको 2 टर्म्स मिलती हैं। एक आपको फ्रोनस में, स्पेशली फ्रोनस वाले अपने जो इन्वर्टर्स हैं उसको मार्केट में कैश किस नाम से करवाते हैं जी, ये 2800 केवीए का है या 28 केवीए का है या कुछ इस तरीके से 2.8 केवीए। ठीक है, तो इस तरीके से वो इन कैश करवाते हैं अपने इन्वर्टर्स को। अब होता ये है कि जो जनरेट कर रही होती हैं आपकी डिवाइसेस बिजली, वो क्या करती हैं, उनमें जाहिर है जब वो जो आउटपुट देती हैं उनमें लॉसेस भी ऐड होते हैं। पावर फैक्टर का एक आपने नाम सुना होगा, जो कि टिपिकली एसी सर्किट के अंदर एक फैक्टर होता है, वो होता है 0.7 का। ठीक है, लाइन लॉसेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी कोई आपको अगर केवीए के अंदर कोई रीडिंग देता है तो आपने केवीए वाला जो फिगर है, लाइक 2 केवीए अगर कोई आपको बोलता है तो 2 केवीए को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.7 या 0.8 के साथ। 0.7 जो है ना, ये आइडियल पावर फैक्टर होता है, यानी कि 0.7 में मतलब 0.3 का जो है ना वो लॉसेस होते ही होते हैं लाइन में। अगर आपके जो लाइंस हैं वो अच्छी हैं, वो उनमें कोई लॉसेस नहीं है, वो लाइक उनमें जो स्टैंडर्ड है, जो केबल है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई है एंड ऑल दैट। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो टिपिकल जो लॉस चल रहा होता है वो इससे ज़्यादा ही होता है हमारे वापडा या यहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और वो इन्वर्टर्स जो आपको किलो वाट में बताते हैं, हाँ जी ये जो है ना, जैसे मैं इन्वेरिक्स की बात करूँ अपने वाले की, या मार्केट में नॉक्स के या और दूसरे तीसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो कहते हैं जी 4 किलो वाट है ये। तो किलो वाट, अब इस किलो वाट का मतलब ये है कि आप इसके आगे जो लोड चलाएंगे वो 4 किलो वाट तक का आप चला सकते हैं। लेकिन अगर वही 4 किलो वाट का बजाय वो कहते हैं जी 4 केवीए है, तो फिर आप इस इन्वर्टर पर या ऐसी ट्रांसफार्मर या डिवाइस पर आप 3500 3200 वो मल्टीप्लाई करके जो भी फिगर आपके पास आता है, इससे ज़्यादा लोड नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न होती है कि आपके लिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 की वीडियो को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके साथ मैं लेकर आऊँगा। रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि आपके तमाम जो क्यूरीज़ हैं उनको आंसर करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे तफसील में जाके डिस्कस करें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।